जय हिंद के बात करने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके महत्व क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, आज इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, भारत का संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें इसका भी विशेष स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश की संसद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही थी इस 1773 एक्ट के द्वारा। तत्कालीन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति सीक्रेट कम्युनिटी की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई, जो कि ये संविधान मतलब एक्ट 1773 में पारित हुआ था, तो ये 1773 का एक्ट माना जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है। ईस्ट इंडिया की जो संसद थी, उसने खुलासा कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट में आई थी, उसने बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया था 1765 में इन पर कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला निजी नहीं था। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी, मतलब इसमें ब्रिटिश संसद भी कानून बनाएगी और पारित करेगी। कंपनी के प्रशासन की देख रेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की इसकी देख रेख जो कुछ गलत या अनहोनी मतलब ऐसा काम ना करते, इसकी देख रेख के लिए कंपनी के प्रशासन की देख रेख के लिए जो ब्रिटिश की संसद ने उसने 2 संस्थाएं बनाई, निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल। इसके बाद आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता से एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि इससे पूर्व सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। सोचने वाली बात तो ये है कि ये गवर्नर थे पूर्व के। ये भारत का मैप है, ये गवर्नर थे पूर्व के। अब बम्बई और मद्रास यहाँ पे है, मद्रास। तो जो पूर्व के गवर्नर जनरल थे इसके अधीन हो गए, पूर्व के गवर्नर जनरल के अधीन पश्चिम के गवर्नर जनरल मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल हो गए। और इस नंबर पर हम बात करते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था सर एलिजा एम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथे पॉइंट की बात करें, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यापार भी नहीं कर सकती थी और रिश्वत भी नहीं ले सकती थी, और उपहार जिसे आज गिफ्ट कहा जा सकता है, उस टाइम पे गिफ्ट भी हुआ करते थे और कर टैक्स वसूली करते थे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हमारा 5वां पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का
कोड ऑफ डायरेक्ट्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राजस्व और नागरिक और जो सैन्य मामले थे पूरी जानकारी ब्रिटिश संसद को दी। इसमें ब्रिटिश संसद का एक ही मकसद था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत पर कब्जा कर और अपना अलग अस्तित्व या अलग देश ना बना ले। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ जानकारी मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।